हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ थाईलैंड। और इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं, जैसे कि मैंने पहले कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू शेयर किया था आपसे अपडेट की, जो एटी के टेस्ट है उसे हटाया जा रहा है और आरटीपीसीआर टेस्ट को दोबारा जो है, पहला जो टेस्ट है आरटीपीसीआर, उसको दोबारा से जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है पहला ऑन अराइवल वो किया जाएगा, जिसके लिए आपको एक रात SHA+++ होटल में अपनी बुकिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो आप टेस्ट एंड गो प्रोग्राम के अंदर जो क्वारंटीन फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। राइट, ये बात की थी। तो उसका जो प्रेस रिलीज़ है टैट की साइट के थ्रू वो आ गया है, जो कि मैं रिवाइज़ करने लगा हूँ दोबारा। आपको जो मेन पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। इंग्लिश में है वो सारा, मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा आपको, होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप सवाल अपने ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा आपको। एनीवेज, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, थोड़ा सा टाइम निकाल के ज़रूर सब्सक्राइब बटन को हिट करें और बेल नोटिफिकेशन को हिट करें, ताकि आपको सारी वीडियोस आने वाली थाईलैंड के ऊपर या किसी और कंट्रीज़ के ऊपर मिलती रहें। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ ज़रूर करें। और अब फटाफट से जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम उस आर्टिकल को देख लेते हैं। और मैं एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वक्त इंडिया का और थाईलैंड का कोई भी ट्रैवल बबल अरेंजमेंट नहीं है, लेकिन न्यूज़ में मुझे ये पता लगा है, खबर ये मिली है कि 10 कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रैवल बबल एस्टैब्लिशमेंट होने जा रहा है। अब वो कौन सी हैं ये क्लियर नहीं है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं, उसमें हो सकता है थाईलैंड का भी नाम हो। यहाँ पे क्योंकि ट्रैवल बबल अरेंजमेंट नहीं है, अगर ओमिक्रॉन के केसेस आगे बढ़ गए तो हो सकता है कि जो भी फ़्लाइट्स आप लेने लगें इस वक्त, चाहे वो कह लीजिए कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हों किसी भी किस्म की, क्योंकि डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो अभी नहीं है। जनवरी से पहले अगर सब कुछ सही रहता, आगे केसेस नहीं बढ़ते, सर्ज नहीं आता केसेस में, तो वो फ़्लाइट्स हैं। लेकिन वो फ़्लाइट्स रुक भी सकती हैं आने वाले टाइम के अंदर। मैं डरा नहीं रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ वो रुक सकती हैं अगर ओमिक्रॉन के केसेस जो हैं कहीं बढ़ गए गलती से। ठीक है, तो ये एक चिंता का विषय है, आप कह सकते हैं। राइट, तो अगर रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स की बात करें तो रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स को कभी भी नहीं रोका गया था। केसेस बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स जो हैं मार्च 2020 से ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, तो रीपैट्रिएशन फ़्लाइट्स का ऑप्शन ज़रूर रहेगा, आई एम श्योर। अगर ट्रैवल बबल नहीं भी है या और फ्लाइट्स के ऑप्शंस नहीं भी बचते, क्योंकि वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे, मुझे नहीं लगता वो फिजिबल होगा आपके लिए उसको ट्रैवल करना। तो देखते हैं कि जो 10 कंट्रीज़ हैं जो कि ट्रैवल बबल लिस्ट में डाली जाएंगी, क्या उसमें थाईलैंड का नाम है या नहीं है। इन द मीन टाइम हम थोड़ा सा वेट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो ये बीमारी है और आगे ना बढ़ें, और जो ट्रैवल प्लान्स हैं लोगों के और जो टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ पे कम से कम इम्पैक्ट पड़े। और गाइस, तो मैं हूँ यहाँ पे टैट की वेबसाइट पे और प्रेस रिलीज़ देख रहा हूँ, जो कि दिसंबर 2 का है। ठीक है, इशू किया इन्होंने। यहाँ लिखा है कि अपडेटेड थाई कैबिनेट रीजस्ट entry rules set to begin 16th of December. Rules on testing and accommodation requirements for visitors under exemption from quarantine test and go reinstated. ओके, तो जैसे आपको पता है कि जैसे पिछले हफ्ते मैंने वीडियो डाली थी, उसमें कहा था कि जो एटी के टेस्ट है वो रिप्लेस करने जा रहा है अब RT-PCR को, और अब जो है दोबारा से RT-PCR टेस्ट जो है ATK को रिप्लेस करने जा रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि थाईलैंड्स प्राइम मिनिस्टर जनरल प्रयुत चान-ओ-चा confirmed the cabinet's decision to maintain the RT-PCR COVID-19 testing for international arrivals under the exemption from quarantine test and go entry scheme, reversing the plan to change to an ATK method approved last Friday by Center for COVID-19 Situation Administration CCS authority, right, also chaired by Thai PM. तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि अब जो है RT-PCR टेस्ट को फिर से लागू किया जाएगा। ATK अभी एप्लीकेबल नहीं है, इट्स इनवैलिड। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इन्होंने चीज़ें अपडेट की हैं यहाँ पे। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द लेटेस्ट मूव वॉज पार्ट ऑफ द कंट्री प्रिकॉशनरी मेजर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ द न्यू ओमिक्रॉन COVID-19 वेरिएंट। तो आपको रीज़न समझ में आ गया होगा कि ये क्यों हुआ है दोबारा। COVID-19 variant, as you can see. ठीक है, Thailand imposes travel restrictions arrivals from Africa, तो इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, एक सेपरेट लिंक है। वेल एनीवेज, वी विल नॉट वेस्ट टाइम और आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर आगे लिखा है, दिस विल मीन दैट द करंट फर्स्ट नाइट वेटिंग पीरियड इन अ होटल एंड a confirmed payment for one night stay at SHA++ hotel, one RT-PCR test and pre-arranged airport transfer will continue to be required. ठीक है, तो एक रात आपको जो है SHA++ होटल में बुक करनी पड़ेगी दोबारा से,
RT-PCR टेस्ट आपका होटल में हो सकता है, उसका आपके पास अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास एयरपोर्ट ट्रांसफर्स का भी अरेंजमेंट होना चाहिए यहाँ पे। करंटली इंटरनेशनल अराइवल्स इंक्लूडिंग रिटर्निंग थाईज एंड फॉरेन रेजिडेंट्स आर वेलकम टू एंटर थाईलैंड अंडर 3 schemes: टेस्ट एंड गो, सैंडबॉक्स एंड क्वारंटीन, with the new entry rules expected to take effect from 16th of November 2021। ठीक है, और ये आपने पढ़ लिया, आपको पढ़ा दिया मैंने यहाँ पे। और इसके अलावा हम चलते हैं थोड़ा सा और नीचे, जो तो एग्जाम्पशन फ्रॉम क्वारंटीन टेस्ट एंड गो, जिन लोगों को क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, जो लोग फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो उनके लिए यहाँ पे बहुत क्लियरली इन्होंने हाईलाइट कर दिया, द करंट 1 night वेटिंग पीरियड इन अ होटल एंड अ कन्फर्म्ड पेमेंट फॉर 1 night स्टे एट SHA++ होटल, 1 RT-PCR टेस्ट एंड प्री अरेंज्ड एयरपोर्ट ट्रांसफर विल बी रीइंस्टेटेड। ठीक है, वही बात जैसे हमने पहले ऊपर पढ़ा। द चेंज टू एन ATK मेथड ऑफ टेस्टिंग ऑन अराइवल हैज़ बिन कैंसल्ड। ओके, नीचे बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि 6 साल से कम के हैं, 6 साल से 11 के बीच में, 12 से 17 के बीच में, तो उसको स्किप करते हैं यहाँ पे। व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड हियर, एक मिनट देख लेते हैं। ट्रैवल फ्रॉम द अप्रूव्ड कंट्रीज टेरिटरीज करंटली 63, इस लिस्ट को ज़्यादा रिवाइज नहीं किया गया, और ये अगले साल होनी थी रिवाइज इनफैक्ट बाय द वे। तो 63, where travelers must have stayed for 21 days or more. Returning Thais and foreign residents who previously traveled from Thailand are exempt from this requirement। ठीक है, तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें सबको पता है, लेकिन यहाँ पे वही बात है कि इंश्योरेंस पॉलिसी की ज़रूरत पड़ेगी जो $50,000 की है, ये भी है यहाँ पे दिया हुआ। एंड everyone 18 years of age and older should get fully vaccinated for COVID-19 with an approved vaccine for at least 14 days before traveling to Thailand, and must have RT-PCR test results 72 hours before the travel date। ओके, इसके अलावा ब्लू जोन में चलते हैं, तो यहाँ देखते हैं व्हाट्स न्यू। तो यहाँ पे वो है कि वो सेम है, द मैंडेटरी स्टे विल बी रिड्यूस टू 5 days फ्रॉम द करंट 7 days विद इन वन ऑफ द ब्लू जोन सैंडबॉक्स डेस्टिनेशन। दिस ऑल्सो मीन्स a confirmed payment for 5 nights at SHA+ accommodation is required। On arrival, the first testing will continue to use RT-PCR method, but the second testing by an ATK method will be done sooner on 4 to 5 from currently 6 to 7। तो वही है कि उन्होंने 1-2 दिन कम कर दिए हैं, 7 से अब 5 दिन करने जा रहे हैं, जो लोग सैंडबॉक्स प्रोग्राम के थ्रू ट्रैवल करना चाहते हैं, राइट। और लेकिन आपको 5 रातें और SHA+ में अकोमोडेशन उस केस में बुक करनी पड़ेगी, और आपका पहला RT-PCR टेस्ट होगा और दूसरा आपका होगा ATK टेस्ट, जो कि अब चौथे और 5वें दिन होगा फ्रॉम करंटली विच इज़ 6 to 7 days के बीच में होता है, जो ठीक है होटल छोड़ने से पहले। तो ये था। एंड देन इसके अलावा मुझे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लगता नहीं है। यहाँ ये है ज़रूर कि ट्रैवलर्स प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद इन 3 months बिफोर ट्रैवलिंग मस्ट हैव अ मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ रिकवरी और गेट फुली वैक्सीनेटेड विद एटलीस्ट one dose ऑफ अप्रूव्ड वैक्सीन फॉर एन अनस्पेसिफाइड पीरियड टाइम्स बिफोर ट्रैवलिंग। तो जो लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है पहले, जिनको कोविड हो चुका है, तो उनको मेडिकल सर्टिफिकेट लेके चलने की ज़रूरत है। पिछले 3 महीने में हुआ था या रिसेंटली होके हटा, जो भी केस है आपका, और आपको 1 डोज वैक्सीन की होनी ज़रूरी है अगर आप थाईलैंड एंटर करने जा रहे हैं। व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड हियर, ट्रैवल फ्रॉम एनी कंट्री और टेरिटरी इन द वर्ल्ड, ठीक है, एक्सेप्ट अफ्रीकन कंट्रीज़, एज यू कैन सी, राइट। तो यहाँ पे है इंश्योरेंस पॉलिसी लेके चलनी $50,000 की, आपको पता है, और RT-PCR टेस्ट अदरवाइज देखा जाए तो वैक्सीनेटेड होने चाहिए, और RT-PCR टेस्ट आपके पास होना चाहिए 72 hours बिफोर द ट्रैवल डेट टू थाईलैंड। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट इज हैप्पी क्वारंटीन नेशन वाइड। आई डोंट थिंक सो दैट वी नीड टू गेट वेरी मच इनटू दिस, बट अगेन पढ़ लेता हूँ आपके लिए कि ट्रैवलर्स विल बी एबल टू एंटर थाईलैंड एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एंट्री इफ फुली वैक्सीनेटेड 5 day ऑफ क्वारंटीन, जो कि अभी 7 दिनों का है। इफ अनवैक्सीनेटेड और पार्शली वैक्सीनेटेड, तो जो लोग पार्शली वैक्सीनेटेड हैं या अनवैक्सीनेटेड हैं तो 10 दिन का क्वारंटीन है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द अराइवल्स 14 day ऑफ क्वारंटीन, जिनके पास कोई भी डिटेल्स नहीं और आ गए हैं थाईलैंड में एंटर कर गए हैं, तो 14 दिन का क्वारंटीन है, और वो उसके लिए आपको 5 से 10 रातें बुक करनी पड़ेगी क्वारंटीन फैसिलिटी में, अगर ऐसा केस है। टेस्टिंग विल कंटिन्यू टू यूज द RT-PCR मेथड फॉर ऑन अराइवल, तो पहले दिन आपका RT-PCR टेस्ट होगा, वाइल द सेकेंड टेस्ट विल बी डन सूनर ऑन डे 4 and 5, तो चौथे 5वें दिन होगा, और 8 से 9 मतलब होगा के बीच में होगा, दिनों के बीच में होगा, या 12 से 13 दिनों के बीच में होगा, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वारंटीन पीरियड। ठीक है, समझ आ गया। एंड इंश्योरेंस पॉलिसी जो है आपको वो भी लेनी पड़ेगी। व्हाट रिमेन्स अनचेंज्ड हियर, ट्रैवल फ्रॉम एनी कंट्री और टेरिटरी इन द वर्ल्ड, तो ये सबके लिए है और सबके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे वो किसी भी ट्रैवल स्कीम के थ्रू ट्रैवल करने लगे हैं। आपको थाईलैंड पास ही यूज़ करना है अपनी डिटेल्स अपलोड करने के लिए। ओके, दिस इज़ वेरी मच क्लियर। ऑलराइट, दैट्स इट।
और गाइज़ एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि थाईलैंड के पीएम ने कहा है कि ओमिक्रॉन के अगर केसेस बढ़ते हैं तो रिस्ट्रिक्शंस भी बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो अगर केसेस यहाँ ना बढ़ें और वहाँ ना बढ़ें तो सब ठीक है, लेकिन कहीं पे भी अगर बढ़ गए केसेस तो हो सकता है रिस्ट्रिक्शंस लग जाएँ या टोटली जो है ट्रैवल बैन जो है इम्पोज कर दिए जाएँ दोबारा। एनीवेज वंस अगेन मैं डरा नहीं रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जो भी डेवलपमेंट है न्यूज़ में। ओके दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। छोटी सी वीडियो थी, बस यही आपको अपडेट इस वीडियो में दिखाना था। कोई और अपडेट्स आते थाईलैंड के रिलेटेड, काफ़ी वीडियोस के बारे में फरमाइशें आ रही हैं यहाँ पे, तो मैं कोशिश करता हूँ वीडियोस को बनाने की जल्दी से जल्दी आपके सामने रखने की, ठीक है। स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वंस अगेन टू दिस चैनल। बाय बाय, टेक केयर।